नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल मार्वेलस सफ़र में। मैं हूं मोमिन नाजरित और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने निर्देशक डायरेक्टर सर सिराज संजय जी। इन्होंने हर मुद्दों पर अपना फिल्म्स बनाया है। और सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है गोल्ड प्ले, उसको दर्शकों से व्यूअर से बहुत प्यार मिल रहा है। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि सर 2022 जो वर्ष था, तो वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक डार्क फेज था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली लॉस में जा रहा है। जो दर्शक है वो आज OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनको थिएटर्स में इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो सर इसको आप कैसे एनालाइज़ करते हो, क्योंकि आप देश के जाने वाले डायरेक्टर हो और हर पूरे देश से आपको इतना प्यार मिलता है और हर मुद्दे को आप बारीकी से एनालाइज करते हो, आकलन करते हो। जी, सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। और ये जो आपने जस्ट पूछा, एक प्रश्न पूछा कि ये OTT और ये जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने जो पूछा, ये एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो स्टार्ट होता है कोविड के टाइम से। क्योंकि कोविड के पहले तक सब थिएटर में जाते थे। जब कोविड-19 आया तो पीपल दे स्टॉप गोइंग टू थिएटर्स, सब बैन था, थिएटर्स वर क्लोज फॉर 2 ईयर्स। तो लोगों की हैबिट हो गई कि नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी लाइव, ये सब चैनल्स काफ़ी डेवलप हो गए और लोगों को ये हो गया कि घर में ही बैठ के मूवी देखना है। सो दे बॉट बिगर स्क्रीन्स एट होम। और एक ट्रेंड हो गया कि जो भी चीज़ें भाई घर में आप सब्सक्राइब करिए और आप देख लीजिए। तो थिएटर जाना, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद नोबडी वाज गोइंग टू द थिएटर। तो मेरे ख्याल से पहली फिल्म जो सक्सेसफुल रही वो सूर्यवंशी थी। और उसके बाद फिर लोगों को एक चालू हुआ कि चलो अब थिएटर में जाया जाए। उसके पहले तक कोई जा नहीं रहा था, पीपल आर नॉट गोइंग टू द थिएटर्स। दूसरा एक ये हो गया कि साउथ की जो डब मूवीज़ हैं, चाहे वो RRR हो या और भी बहुत सी मूवीज़ आई हैं, वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगी। उसका रीज़न ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये नहीं है कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं या जो एक्टर्स हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं या उनकी मूवीज़ नहीं चल रही। अभी दृश्यम 2 आई थी, वो सुपर हिट रही। प्लस एक बीच में एक और आपकी भूल भुलैया 2 आई थी, दैट वाज आल्सो सुपर हिट। तो अगर आप कंटेंट अच्छा देंगे, मूवी अच्छी बनाएंगे, अगर आप घिसा पीटा पुराने ट्रेंड में आप चलेंगे, वो आज चलने नहीं वाला है। आज जो ट्रेंड चल रहा है आप उसमें जाइए। अगर आप ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बनाना चाहते हैं तो साउथ के समान बनाइए, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विथ हॉलीवुड। आज अब जो एक व्यूअर है वो घर में बैठ के बाहर की मूवीज़ नेटफ्लिक्स में एक वर्ल्ड सिनेमा देखता है। तो उसे आप घिसा पिटा पुराना स्टोरी देंगे, वही चीज़, तो स्टारडम वैसा नहीं चलेगा। अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो वेदर इट इज़ अ साउथ इंडियन मूवी या कोई भी रीजनल मूवी या हॉलीवुड मूवी या हिंदी मूवी, कंटेंट शुड बी वेरी गुड। ये मेरा टेक है इसमें। सर आपका जो रिसेंटली एक मूवी आया है मैकेनिकल दादा, उसको भी बहुत सारे अवार्ड मिला है, बहुत सारा रिकग्निशन मिला है। और सर आप तब एक मूवी बनाते हो तो न्यू कमर्स भी होता है और हमारे सीनियर एक्टर्स जो वेटरन्स होते हैं वो भी आपके फिल्म्स में और आपकी OTT में काम करते हैं। सर ये जो कॉम्बिनेशन जो हम देखने को मिल रहा है बहुत ही हिट जा रहा है, लेकिन दूसरा बॉलीवुड है जो सिर्फ अपने बड़े बड़े स्टार कास्ट है उनको लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं ये फ्लॉप हो रहा है। तो सर आज जो जनता भी है, जो व्यूअर्स भी है, जो नए हीरो है, हीरोइन है, एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, उनको प्यार दे रही है और उन पर बिलीव कर रही है, तो सर इसको आप कैसे एनालाइज करते हो? और थोड़ा सा हमें बताइए जो मैकेनिकल दादा जो जो हमारे दर्शकों ने नहीं देखा है उसके बारे में। ये देखिए, जो मैकेनिक दादा जो मूवी है ना, वो एक बहुत ही छोटे बजट की मूवी है जो हमने प्री कोविड हमने शूट किया था और कुछ पोर्शन है आफ्टर पोस्ट कोविड वी हैव कंप्लीटेड दैट। द मूवी वाज शॉट इन नागालैंड और वहीं के एक्टर्स हैं, वहीं के राइटर हैं। एक हमारे अंकल हैं, ही इज़ 82 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने, उनके काफ़ी ढेर सारे स्टोरीज़ वगैरह थे एंड ही वांटेड टू मेक मूवी। तो जब हम वहाँ पे एक वेडिंग में गए थे तो हमने डिसाइड किया चलो उसके ऊपर पिक्चर बनाई जाए। एक सिंपल स्टोरी है, एक बच्चा है, एक मैकेनिक है जो लंगड़ा हो जाता है, भिखारी बन जाता है। तो एक छोटा बच्चा है 8-9 साल का, वो उस भिखारी को वो प्यार दे के उसको वापस उसकी टांगें, और कैसे एक मतलब एक रिलेशनशिप बिटवीन अ पुअर मैन एंड अ यंग बॉय। तो वो कोई बहुत बड़े बजट की या ऐसा कुछ मूवी नहीं है, बट उसमें सब एक्टर्स जो है नागालैंड के। तो उसको हमने उस तरीके से बनाया एंड रिसेंटली 2-3 फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड मिला फॉर बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट फीचर फिल्म। रही बात जो मेरी बाकी मूवीज़ हैं जैसे लिटिल बॉय, वो हमने अरुणाचल प्रदेश में शूट की थी।
उसमें जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे वो शिशिर शर्मा जी थे, एहसान खान थे, इस टाइप का सेटअप था। और सॉन्ग्स वगैरह जो थे वो सोनू निगम, ऐश किंग और इन्होंने सब, वो काफ़ी एक ठीक ठाक एक सेटअप आप बोल सकते हैं। तो उसकी भी शूटिंग हमने अरुणाचल प्रदेश में की थी। क्या होता है कि जो हम बजट के हिसाब से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको बड़े स्टार्स लेके काम करना नहीं है, या वो तो एक बजट कंस्टेंट होता है कि हमें पिक्चर 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बनाना है, तो हमको उस हिसाब से हमारी कास्टिंग होना चाहिए। लेकिन जो आपने बोला कि आज जो स्टार वैल्यू से ज़्यादा कंटेंट का डिमांड है, आप जैसे पिक्चर देखिए, मसान देखिए, विक्की कौशल नया नया था, उसकी उरी आई तो विक्की कौशल कोई कुछ नहीं था देखा जाए, लेकिन पिक्चर इतनी हिट हुई उससे विक्की कौशल बन गया। आज विक्की कौशल का भाई है या कोई एक नया कास्ट है, उनकी पिक्चर एक सिंपल पिक्चर, एक मिडिल क्लास फैमिली की, एक मिड टाउन सिटी की, वो पिक्चरें आज ज़्यादा चलती हैं। आप बड़े बैनर के बड़ा पैसा लाविशली आप ये करेंगे तो वो पैसा पूरा डूब जाता है। तो आपको बजट मेंटेन करना है, आपको एक्टर ऐसे लेना है जो उस रोल में फिट हो। आज कैरेक्टर ड्रिवन सब्जेक्ट्स चलते हैं। हीरो ऐसा वाला हीरो नहीं है कि वाइट शूज़ पहन के, वाइट पैंट पहन के उतरेगा, उसका कैमरा जूम होगा, वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। आज रियलिस्टिक सब्जेक्ट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है। तो आज जो है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, कंटेंट का जो कंटेंट की जो है वो डिमांड है। इफ़ यू मेक अ गुड कंटेंट, पीपल विल वॉच इट। अभी कल ही मैं रात को मैं नेटफ्लिक्स में मिली देख रहा था। पीपल सेड कि कुछ नहीं है, फ्रीज़र में है, ये है वो है, एक पिक्चर, बट आई लाइक द मूवी। इतनी नेचुरल, इतनी रियलिस्टिक थी, तो आज लोग वैसा मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं। सर, इस इंटरव्यू के पहले जो मेरे दोस्त हैं, तो उनको बताया था मैं कि मैं सर सिराज जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो लोग पहचानते हैं। तो सर उनका कहना था कि सर ड्रग्स के ऊपर, और जो आज सबसे बड़ा देश का मुद्दा है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो हमारे यूथ उससे गुजर रहा है। सर हमने देखा था कि डियर ज़िंदगी एक मूवी था जो शाहरुख खान ने बनाया था, जो स्ट्रेस के ऊपर था। उसके बाद ऐसा कोई मूवी बना नहीं जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के ऊपर बना हो। तो सर आपका कोई मूवी आने वाला है कि आपका कोई योजना है कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इसके ऊपर मूवी बनाएं? देखिए, इससे आप कोइंसिडेंस बोल सकते हैं कि अभी एक रिसेंटली वी आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज़, एक वेब फिल्म बोल लीजिए, वेब सीरीज़ बोल लीजिए, वो ड्रग्स के ऊपर ही है। और ड्रग्स यूज़ करने से उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड यूथ आज कहाँ जा रहा है, वो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है। प्लस जहाँ तक एंग्जाइटी और ये जो सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर मेरी एक मूवी थी, वो बन नहीं पाई बिकॉज ऑफ कोविड। वो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग शूट करने वाले थे और उसमें हॉलीवुड एक्टर्स थे। अभी भी वो पेंडिंग में है एंड वी आर गोइंग टू शूट दैट मूवी वेरी सून। और ये था वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में, यूथ लोग सुसाइड कमिट करते हैं। बहुत केसेस आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जो मेरे प्रोड्यूसर है उन्होंने बोले यार यहाँ का कुछ इश्यू लेके आप बनाओ। तो मैंने बोला आप यहाँ वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मुझे बताइए। उसने 3-4 बताया। तो मुझे ये सुसाइड वाला, जो यूथ क्यों सुसाइड कर रहा है, क्यों स्ट्रेस में है, क्या क्या प्रॉब्लम्स यूथ फेस करता है, तो ये हम लोग ने 2019 में हमने ये स्टोरी पूरा लिखा था और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स से बात की थी। सो दे रियली लाइक द सब्जेक्ट। और वो इंग्लिश मूवी है, तो एक वो सब्जेक्ट है और एक मेरा वेब सीरीज़ आ रहा है जो ड्रग्स के ऊपर ही है। तो ऐसा नहीं है कि, और मुझे क्या है, हमेशा से मेरा रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स बनाने का बहुत इंटरेस्ट रहा है। अब मेरी बियॉन्ड द थर्ड काइंड देखी, वो ट्रांसजेंडर्स, ट्रांससेक्सुअल्स के ऊपर थी। फिर मेरी द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी देखी, वो ब्लैक मैजिक, जो काला जादू करके औरतों को मार दिया जाता है। एक बिलीफ है कि ये काला जादू कर रही है, जादू टोना से बच्चों को मार रही है, गांव वालों को परेशान कर रही है। तो आज भी 40-50 लोग हर साल मरते हैं जिनको अब डायन बोल के विच क्राफ्ट के ऊपर मारा जाता है। तो एक मेरा वो सब्जेक्ट था। एक मेरा लिटिल बॉय भी बायोपिक है, वहाँ के युमलंग अचुंग हमारे सर हैं, उनके ऊपर है। तो मुझे रियलिस्टिक मूवीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि लगता है कि यार ये चीज़ हो रही है सामने। तो ड्रग्स एंड एंग्जाइटी के ऊपर भी मेरी नेक्स्ट मूवीज़ आने वाली है अभी। लास्ट वीक हम मुंबई यूनिवर्सिटी में कहते हैं सर, तो आपको बता देगा BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया, एक नया स्ट्रीम निकला है। तो सर ऐसे मुंबई में लाखों स्टूडेंट हैं जो आज मास मीडिया कर रहे हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिलना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्री को जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए वो सरकार के द्वारा भी नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटी के द्वारा भी नहीं मिल रहा है। और सर उनके जो कंटेंट है बहुत ही देखने लायक होता है, यूट्यूब में उनको मिलियन व्यूज़ मिलता है। तो सर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आपका एक इंस्पिरेशनल स्पीच रहेगा, और क्या किस तरह से आप उनको मोटिवेट करोगे,
और अगर उनको आपके साथ जुड़ना है कुछ प्रोजेक्ट के लिए तो कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, आज जो आप बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उनके यूट्यूब में। यूट्यूब आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मीडिया, जो मीडियम फॉर प्रमोटिंग एनी कंटेंट। आप जो आज देखिए रील्स हैं या आप इंस्टाग्राम बोलिए या सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आज एक ऑर्डिनरी लड़का हो या लड़की हो, वो उससे अर्न कर रहा है। अब बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो जा रही हैं। वहीं पे एक बंदा जिसके पास ना कुछ इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है, जस्ट अपने टैलेंट से वो छोटे छोटे कुछ 30 सेकंड के रील्स बनाता है और वो लैक्स एंड क्रोर्स में कमा रहा है। तो आई थिंक यूट्यूब में बड़े बड़े जो आपके कंपनीज हैं, लाइक इवन आप देखिए टी सीरीज़ है, रिलायंस रिसेंटली वो भी आ गया है यूट्यूब में। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा एक मीडिया है। तो यूट्यूब को इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उनका उसमें अच्छा चल रहा है तो यूट्यूब में और उसको CMS करा लें, उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम करा लें और उसको और डेवलप करें। बिकॉज धीरे धीरे क्या हो रहा है, या तो OTT मार्केट है या फिर आपका डिजिटल मार्केट है, वही टेक ओवर कर रहा है। थिएटर धीरे धीरे आप देखिए क्लोज हो रहे हैं। रही बात कि जो कंटेंट्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में अच्छे कंटेंट्स नहीं बना सकते। आप शॉर्ट फिल्म बनाइए, मूवीज़ बनाइए। आज तो मोबाइल से आप देखिए, मोबाइल से सब शूट हो जाता है। वो टाइम नहीं रहा जब रील्स रहती थी और इतना एक्सपेंसिव होता था। हर घर में, मेरा ये कहना है कि हर घर में एक क्रिएटर बैठा है आज के डेट में। उसको कुछ नहीं करना है, आप मोबाइल उठाइए, अपने पिक्चर बनाइए। अगर आपके कुछ जहन में आपके कुछ अच्छा स्टोरी है, कुछ अच्छा थॉट्स हैं, उसको डेवलप करिए। आपके कैपेसिटी के हिसाब से उसको आप बनाइए। रही बात उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो यू गो फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग, डबिंग करा लीजिए, उसको मिक्सिंग करा लीजिए, BGM अच्छा करा लीजिए। एक प्रोफेशनल आउटपुट बना के उसको आप यूट्यूब के ज़रिए या कोई भी OTT के ज़रिए आप उसको रिलीज़ करिए। और जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ अलग है, लेकिन अगर इफ़ यू आर ट्रेंड फॉर द मूवी, कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, आपको मालूम है कि सीन्स कैसे लिखे जाते हैं, डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, तो पहले आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करिए। फर्स्ट लर्न द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, जो बहुत इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई कैमरा के एक्सिस कहाँ रहेगा, प्लेसिंग कैसे रहेगी, हाउ टू कंसीव द सीन्स एंड ऑल दैट। एक रील बनाते हैं, रील बनाना इज़ ईजी, बिकॉज आप एक छोटा सा चीज़ में आपने कुछ परफॉर्म किया एंड आपने बना दिया। बट टू मेक अ मूवी, 2 घंटे की मूवी बनाना या 1.5 घंटे तक एक पब्लिक को होल्ड पे रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो धीरे धीरे आप शॉर्ट फिल्म बनाइए, फिर उससे थोड़ा बड़ा चीज़ करिए, और फाइनली आप फीचर फिल्म भी बनाइए, अपने लेवल में बनाइए। कोई भी डिजिटल कैमरा उठाइए, आप बनाइए। आपका चीज़ अच्छा बनता है, देन यू कैन गेट फंड्स। आपको बड़े इन्वेस्टर मिल सकते हैं। जब वो बोलेंगे भाई आपने इतने छोटे बजट में आपने इतना अच्छा काम कर लिया, तो देन फ्यूचर में यू गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो दैट वे यू कैन परस्यू योर कैरियर्स इन फिल्म मेकिंग। अपने लेवल से स्टार्ट करिए, और आपका जब काम नोटिस में आएगा, बिकॉज यहाँ देखिए कोई किसी को ब्रेक नहीं देगा, कोई किसी को चांस नहीं देगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। यहाँ पे अपने खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जितने भी लेवल में आप कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट को निकाल के आप उसको वायरल करिए। वायरल किए, लोग आगे से आएंगे कि यार हमारे लिए बना दो, आप इतने बना सकते हो, हमारे लिए बना दो। तो दैट वे यू ग्रेजुअली एंड स्लोली यू ग्रो। तो दैट इज़ माई ओपिनियन। सर मैं भी गोल्ड प्ले सर्व कर रहा था, तो हमने देखा सर जो कंटेंट है ऑलमोस्ट 90% 100% कंटेंट जो है आपकी ओरिजिनल कंटेंट है। लेकिन सर जो आपका गोल्ड प्ले है उसमें जो न्यू कमर्स है और अलग अलग नए कंटेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो सर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को गोल्ड प्ले के बारे में बताइए, और वो कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा उनको बताइए। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। हमने कई मूवीज़ बना के रखी थी, वो रिलीज़ नहीं कर पाए। 4-5 मूवीज़ मेरी बनी हुई जो रिलीज़ नहीं हो पाई। उसके बाद जब कोविड-19 आया, तो फिर ये हो गया कि सब OTT के लिए दौड़ने लगे। आज के डेट में आप देखेंगे तो डेली 20-25 OTT खुलते हैं और डेली 10-15 OTT बंद हो रहे हैं। ये फैक्ट है। उसका रीज़न क्या है, क्यों OTT खुल के बंद हो रहे हैं? आप 4-5 जो बड़े छोड़ दीजिए, नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी लाइव, जी, हॉटस्टार, डिज्नी, इसको छोड़ दीजिए। 8-10 छोड़ के बाकी जितने OTT खुलते हैं, लोग खोल लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, 4-5 लाख में OTT बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो चला नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है ओवर बजट।
आप जो चीज़ 25,000 30,000 में आप एक एपिसोड बना सकते हैं एक छोटा कैमरा लेके, उसी को उन लोग एक एपिसोड 2.5 लाख से 3 लाख सैंक्शन करते हैं। अगर आपने 6 एपिसोड बनाया मतलब आपका कितना हो गया, अराउंड 15 लाख 20 लाख। तो 20 लाख आप एक कंटेंट किसी से ले रहे हैं, आप पेमेंट कहाँ से करेंगे, आपके सब्सक्राइबर नहीं है। तो जो कैलकुलेशन है, जो जिस तरीके से OTT कंसीव कर रहे हैं और खोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो पूरा ड्रेस्टिकली वो मतलब एक आप कह सकते हैं कि उसका कोई आउटपुट नहीं आना है एंड वो बंद होना ही है। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक कंटेंट हम बना सकते हैं। हमारे पास एक्टर्स हैं, हमारे पास खुद का सेटअप है, कैमरा है, एडिटिंग है, सब कुछ है। तो लो कॉस्ट में वी स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, सीरीज़, ये सब हम बनाना शुरू किए। तो जो काम अगला आदमी सपोज 1 करोड़ में कर रहा है, वो काम हम 2 लाख में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इक्वेशन देखिए। उसके बाद फिर क्या है कि हमने क्या एक उसमें पॉलिसी की है कि सपोज आपका कंटेंट है वो यूट्यूब में है या कहीं और पड़ा है, आप हमारे OTT में आप गोल्ड प्ले में दीजिए, हम आपको पे पर व्यू में पेमेंट करेंगे। एक व्यू का हम 2 रुपये देंगे, जहाँ पे यूट्यूब 3 पैसा 6 पैसा की बात करता है, या अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो 28 पैसा 30 पैसा तक जाते हैं। वहीं पे हम 2 रुपये देते हैं एक व्यू का। अगर हमारे प्लेटफॉर्म को 7 मिनट तक देख लिया आपका कंटेंट, तो आपको 2 रुपये मिल रहा है। अगर 1 लाख लोग देख लिए तो आपने 2 लाख कमा लिया। हो सकता है वो कंटेंट आपने 20,000 बनाया होगा। तो हालांकि प्लेटफॉर्म नया है तो वी डोंट हैव दैट मच सब्सक्राइबर, अभी 1-1.5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जो हमारा पब्लिसिटी चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा व्यूअर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 1 लाख टू 10 लाख सब्सक्राइबर इन 1 ईयर। तो कोई भी बीच में 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और अगर वो उस कंडीशन में आप सोचिए कि अगर आपने कॉस्टिंग कम रखा, आप कोई भी चीज़, अब नॉट ओनली OTT या सीरियल या एपिसोड, इसका बात छोड़िए, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसको आपने बनाया 1 रुपये में बनाया है तो उसको 2 रुपये में बिकना चाहिए, या 1 रुपये के ऊपर कोई भी प्राइस में बिकना चाहिए। अगर आप 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये बनाएंगे और उसका बेचने का प्राइस 2 रुपये है, तो आप पहले ही से लॉस में हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने कंटेंट्स जो न्यू कमर्स हैं, जिनके पास अच्छा हुआ है, उनको हम गाइड करते हैं, उनको हम सजेशन देते हैं कि आप इसका ये साउंड ठीक करा लीजिए, इसका ये ठीक करा लीजिए, इसको री एडिट करा लीजिए। और दैट वे वी आर अपलोडिंग द कंटेंट इन गोल्ड प्ले OTT। एंड रिसेंटली हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए गोल्ड प्ले OTT NE8, गोल्ड प्ले NE8 भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम पूरे जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ के कंटेंट, वहाँ के रीजनल कंटेंट डालेंगे। तो ये दोनों चीज़ अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल है और आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गोल्ड प्ले का सब्सक्रिप्शन है नॉमिनल सा, गोल्ड प्ले नॉर्थ ईस्ट 8 का अभी फ्री है, तो आप जाके उसको डाउनलोड करके पूरे कंटेंट्स देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे जो कैटेगराइज किए हैं, कॉमेडी है, थ्रिलर है, तो अराउंड साल के हम चाह रहे हैं कि 300-350 कंटेंट हम उस प्लेटफॉर्म में डालें, जो कि आज कोई भी अदर प्लेटफॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके कीमती समय में से अपने समय दिया इस खास मुलाकात के लिए, और इस इंटरव्यू के माध्यम से जो हमारे लाखों यूथ हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप अपना टाइम निकाल के आए। और सी दिस इज़ जस्ट लाइक एक, आज सब जानते हैं, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एवरीबॉडी नोज, बट एक होता है कि किधर जा रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं है। करेक्ट सर। और आप नेट में जाएंगे तो आपको दुनिया भर का आपको सब देंगे, बट एक्चुअल कोई प्रोसेस बताता नहीं है। करेक्ट। और OTT है, OTT करके फ्लड किए, बट नो बडी नोज कि हाउ दैट OTT इज गोइंग टू वर्क। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।